नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया अधिनियम लेके, जो है सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन करने का अवसर प्रदान करती हैं और ये उनसे आशा रखती हैं कि सरकार पूरी तरह और कर्तव्यनिष्ठ के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालांतर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोंटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी को भूलकर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कीर्तिमान कायम करने का एक भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत्रिक हैं। सरकारें यह भी भूल जाती हैं कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनके चुने हुए नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनके सेवक हैं वह क्या कर रही हैं। प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी न किसी माध्यम से टैक्स देती है, यहाँ तक कि सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा करती हैं। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाजार से कोई सामान खरीदता है तो बिक्री कर, उत्पाद कर आदि टैक्स अदा करता है। इस प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और वही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरंतर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा कब, कहाँ और कैसे और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। इसके लिए यह जरूरी है सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही संभव है। 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया। इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व 9 राज्यों ने पहले से लागू कर रखा था, जिनमें तमिलनाडु और गोवा ने 1997, कर्नाटक ने 2000, दिल्ली ने 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने 2002 तथा जम्मू कश्मीर ने 2004 में लागू कर चुके थे। सूचना का अर्थ रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस, विज्ञप्ति, परिपत्र कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। सूचना अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आते हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत पहला बिंदु यह है कि कार्यों, दस्तावेजों, रिकॉर्ड का निरीक्षण। दूसरा, दस्तावेज या रिकॉर्ड की प्रस्तावना, सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना। तीसरा, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। चौथा, प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेटों के रूप में या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान हैं। पांचवा बिंदु, समस्त सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं व शिक्षण संस्थाएं आदि विभाग इसमें शामिल हैं। पूर्ण से निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं हैं, लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग
किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है। छठा बिंदु, प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जनसंख्या छठा बिंदु, प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचना एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। सातवां बिंदु, जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। आठवां बिंदु, यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से या 25,000 रुपये तक जुर्माना उसके वेतन में से काटा जा सकता है। साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी। नवा बिंदु, लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण नहीं पूछ सकता। सूचना अधिकार के तहत 10वां बिंदु यह है कि सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होती है। केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस तय की है, लेकिन कुछ राज्यों ने यह फीस अधिक है। बीपीएल कार्ड धारकों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त है। 11वां बिंदु, दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने यह फीस 2 रुपये प्रति पृष्ठ रखी है, लेकिन कुछ राज्यों ने यह अधिक रखी है। अगर सूचना तय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुफ्त में दी जाएगी। 12वां बिंदु, इस अधिनियम में यह कहता है कि यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजे और आवेदक को भी सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की सीमा 30 दिन की जगह 35 दिन होगी। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 13वां बिंदु, लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के खिलाफ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। 14वां बिंदु, जन सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती उसका विवरण सूचना के अधिकार कानून के धारा 8 में दिया गया है, लेकिन मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता है उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता है। 15वां बिंदु, यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है या दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। 16वां बिंदु यह कहता है, यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग जिससे संबंधित हो के पास करनी होती है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 में भारत में राष्ट्रीय, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा तथा अधिनियम की धारा में उल्लेखित प्रावधानों से संबंधित सूचनाएं देने पर रोक है।